आपका अपने YouTube चैनल गुरु एचएस हब में फिर से स्वागत है। तो हम है वो 3.4 प्रश्नावली पढ़ रहे हैं अभी, और अभी तक हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था, और कल पिछली क्लास में हमने दूसरे क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन कर लिए थे, और आपको उस क्लास में आपको ये तीसरा क्वेश्चन घर से करने के लिए दिया था। इसमें थोड़ा बहुत आपको बताया भी था, इस प्रकार आपको इसको हल करना है। अगर आपने नहीं किया है तो इसको आप कीजिए, और अगर आपने किया है तो अभी हम इसको करते हैं। तो आप इसके उत्तर की मिलान की जांच करना है कि आपका उत्तर सही है या गलत है, ठीक। और अपनी जो तैयारी है वो रेगुलर रखें आप साथ में। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि जो भी क्लास आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या दिया हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर 3। यहाँ पर x का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर 0 होगा तो अनंत है, वो होगा नहीं, इसलिए x का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करें, इसको हल करते हैं। तो हमें क्या करना है कि निम्न दिए गए समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो, पहले तो हमें क्या देखना है, इसका अस्तित्व है या नहीं है। और अस्तित्व के लिए हम क्या याद करते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी वियुक्ति कर हम याद करते हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो पहले आप पिछली क्लास को अच्छे से देखिए, है ना, वहां पर आपको एक एक चीज बताई गई है। फिर क्या करना है, अस्तित्व अगर आपको याद हो गया तो फिर श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हमें क्या करना है, इसका हल याद करना है। तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आपकी श्रीधर आचार्य सूत्र, और इसके जो अंदर होता है ये वाला b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है वियुक्ति कर, d बोलते हैं जिसको। तो हम क्या करते हैं, इस d के द्वारा यानी b स्क्वायर माइनस 4ac के द्वारा हम पहले क्या देखते हैं, उसका अस्तित्व याद करते हैं, बाद में हम क्या लगाएंगे, श्रीधर आचार्य सूत्र लगाएंगे। तो देखते हैं, पहले हम इसको हल करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे इसको। तो देखो क्या करें, लघुत्तम कितना आया, x, a का भाग में x बार, x को x से गुणाएंगे तो x की घात 2 प्लस x का भाग में 1 बार, a को 1 से गुणाएंगे तो 1 बराबर कितना है 3। ये भाग में इधर आए तो गुणा में, तो क्या है x स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना आ गया 3x। ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो x की घात 2 माइनस 3 है, इसको क्रमवार लिख लेते हैं। पहले लिख देते प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो आपकी द्विघात समीकरण आई कि नहीं है। अब द्विघात समीकरण आई तो इसकी आप तुलना कर लो, a से a क्या होगा, a तो क्या होगा इसमें 1, द्विघात समीकरण से तुलना करनी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम तुलना कर रहे हैं। यहाँ पे b का मान कितना है, यहाँ पे माइनस का 3, और c का मान कितना है 1। ये a का मान, ये b का मान, और ये c का मान। हमें क्या चाहिए, पहले अस्तित्व देखना है। तो अस्तित्व के लिए हम क्या देखते हैं, d बराबर क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। आप सीधा ही लिख सकते हो अस्तित्व याद करने के लिए, b स्क्वायर माइनस 4ac याद करने के लिए, या d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये अस्तित्व याद करने के लिए मूलों का, भाई मूलों का अस्तित्व है या नहीं, वास्तविक है या काल्पनिक है। और इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। 3.5 क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको पूरी बेसिक से और बता देंगे। चलो देखते हैं, d बराबर, d का मान कितना है, यहाँ पे देखो -3, तो -3 की घात 2 -4, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 1। इसको हल करो तो d बराबर माइनस की घात अगर सम हो तो क्या आता है, उत्तर किसका आता है, प्लस का। 3 की घात 2 कितना हो गया 9, इसको हल किया तो कितना है -4, 9 में से 4 गया कितना बचा, d का मान कितना आया 5, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हो गया है 0 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है तो आता है। इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अगर वास्तविक है तो उनका अस्तित्व होगा, अगर अस्तित्व है तो हमें क्या लगाना है, द्विघात सूत्र लगाना, उससे हल करना है। अगर ये 0 से छोटा था, माइनस वाली संख्या है, तो हम क्या लिखते हैं, इस द्विघात समीकरण के मूल क्या नहीं है, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, अतः इसका क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है। इसको हम आगे देखते हैं। तो हमें क्या लगाना है, श्रीधर आचार्य सूत्र लगाना है। या आप सीधा लिख दो द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से हमें मूल याद करने हैं। तो x बराबर क्या हो गया, -b प्लस माइनस अंडरूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये मान रख दो यहाँ पे,
माइनस तो माइनस चिन्ह, बी का मान कितना है माइनस का 3, प्लस माइनस का ध्यान रखना है यहाँ पे। अब देखो इसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया 5, सीधा लिख देना कितना आया 5। नीचे देखो 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान है 1 तो ये रख दिया 1। इसको हल करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या आ गया प्लस का 3, प्लस माइनस अंडर 5 बटा 2 इंटू ए कितना 2। अब हमें क्या करना है, एक बार तो प्लस लेना है, एक बार माइनस, एक बार क्या लेने पर प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर। तो प्लस लिया तो क्या आएगा आपके पास, तो x बराबर कितना है 3 प्लस अंडर 5 बटा 2, और माइनस लिया तो क्या आएगा x माइनस अंडर 5 सॉरी 3 माइनस अंडर 5 बटा 2। तो अतः इस द्विघात समीकरण के हल या मूल कुछ भी आप कह सकते हो, हल क्या होंगे, एक होगा 3 प्लस अंडर 5 बटा 2, एक होगा 3 माइनस अंडर 5 बटा 2 होंगे। इस प्रकार आपको हल करना है। बात समझ में आ रही है? पहले आपको क्या करना है, अस्तित्व देखना है। अस्तित्व के लिए क्या देखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी का आपको पहले मान रखना है, क्या क्या होता है इस सूत्र में आपको मान रखना है, निकालना है। ये माइनस का अगर आता है तो हम क्या कहेंगे काल्पनिक है, और जीरो आता है और जीरो से बड़ा तो क्या होगा वास्तविक होगा। फिर हमें क्या लगाना है, अगर वास्तविक है तो हमें श्रीधराचार्य सूत्र लगाना है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका मान तो आपके पास ये जब आप हल करोगे तो आ जाएगा, इनका मान रख देना जब हल करोगे तो एक बार प्लस लेना है, एक बार क्या लेना है माइनस लेना है। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार आपने किया होगा हिसाब से। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्या है, अंडर 2x की घात 2 प्लस 7x प्लस 5 अंडर 2। 2 या 3 क्वेश्चन और है वो कर लेंगे हम, है ना। अब देखो ये द्विघात समीकरण दिए तो पहले a का मान देखो क्या है, a बराबर अंडर 2, b बराबर 7, c बराबर क्या है 5 अंडर 2, है ना। हमने दो विधियां तो पढ़ ली है पीछे, एक तो कौन सी गुणनखंड विधि से हल याद करना और एक कौन सी पूर्ण वर्ग विधि बनाकर हल याद करना। तीसरी हम विधि पढ़ रहे हैं कौन सी, श्रीधराचार्य विधि द्वारा हल याद करना। पहले हमें क्या याद करना, अस्तित्व है तो अस्तित्व के लिए क्या करेंगे, d बराबर क्या याद करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, अस्तित्व के लिए, है ना, ये याद करना। तो देखो b का मान कितना है, तो 7 की घात 2 माइनस 4 इंटू a का मान कितना है अंडर 2 इंटू c का मान कितना है 5 अंडर 2। बात समझ में आ रही? 7 की घात 2 कितना हुआ 49, चिन्ह किसका है माइनस का, अंडर 2 गुना अंडर 2 कितना हुआ यार भाई, इसको हल करें तो अंडर 2 गुना अंडर 2 हुआ 2 इंटू 5, 4 इंटू 2 कितना हुआ 8, 8 इंटू 5 कितना हुआ 40, कितना है 40। अब देखो इसको हल करें तो 49 में से 40 की कितना बचा 9, इसका मतलब d का मान कितना आया 9 आया। तो d क्या है, 0 से छोटा है बड़ा है, यानी जो b स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 से छोटा है बड़ा है, 0 से बड़ा है, यानी माइनस का नहीं है, इसका 0 से बड़ा है। माइनस का आता तो हम क्या लिखते हैं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु यहाँ पे 0 से बड़ा आ रहा है, अतः क्या होगा, अतः इसके मूल कैसे है वास्तविक, इसके मूल कैसे है वास्तविक। अगर वास्तविक है तो इनका क्या होगा अस्तित्व होगा, अगर अस्तित्व है तो हमें क्या लगाना है श्रीधराचार्य सूत्र लगाना है। तो श्रीधराचार्य सूत्र या हम कहते हैं द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र क्या आपके x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे आप b भी लिख सकते हो बटा 2a, रख दो मान x बराबर माइनस b का मान कितना है 7 प्लस माइनस अंडर b का मान कितना, इसका मान कितना है आपके पास 9, सीधा लिख दो आप, मान रखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने इसका मान निकाला है, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकाला आपने 9 निकाला है, बटा 2a, a का मान कितना है, a का मान है अंडर 2, ये रख दिया। अब देखो x माइनस 7 क्या आएगा प्लस माइनस अंडर 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 बटा 2 अंडर 2। अब क्या लेना है, एक बार प्लस लेना है, एक बार क्या लेना है माइनस, तो दोनों चिन्ह ले लो आप, एक बार क्या लेने पर प्लस लेने पर, तो प्लस दिया तो क्या आएगा x बराबर माइनस 7 प्लस 3 बटा 2 अंडर 2। इसको आप हल करोगे तो कितना आएगा माइनस 4 बटा 2 अंडर 2, 2 से कैंसिल कितनी बार 2 बार, x का मान कितना है माइनस 2 बटा अंडर 2।
एक तो आपके पास ही वैल्यू आ गई, एक बार क्या लेंगे माइनस लेने पर, माइनस लेने पर, तो माइनस ले तो x की वैल्यू क्या है, x बराबर क्या है -7, यहाँ पे देना आपको ना प्लस माइनस -3/2 अंडर 2, -7 -10 की -7 -3 कितने -10/2 अंडर 2, 2 का भाग लगा है इसमें कितना है माइनस का 5/√2। इस प्रकार आपके दो आंसर आ गए, एक तो क्या है -2/√2, एक क्या है -5/√2। तो होता है इसके हल या इसके मूल x बराबर क्या होंगे -2/√2, हल कर दो चाहे मूल कर दो है -5/√2 होंगे। इस प्रकार आपको हल करना है। क्या किया हमने, पहले a b c को निकाला, देन इसकी तुलना किससे की, द्विघात समीकरण से, ax² + bx + c से तुलना की, a का मान निकाला, b का मान और c का मान निकाला। फिर हमें क्या देखना है, अस्तित्व है, तो अस्तित्व के लिए आपको बताया था पिछली क्लास में कि हमें b² - 4ac का मान निकालना, इसको व्युत्क्रम या d भी बोलते हैं, है ना। b का मान रख दो, फिर 4ac का मान रख दो, इसको हल करो तो b का मान कितना है आपके पास में, यानी b² - 4ac का मान हुआ है, इसका मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा तो क्या होगा इसके मूल वास्तविक होंगे। फिर हमें क्या लगाना है, श्रीधराचार्य सूत्र से, द्विघात सूत्र से, x + b + -b² - 4ac = 2a -b, b का मान 7 प्लस माइनस, इसका मान आपके पास है 9, 2 × √2, a का मान √2 है, ये a। इसको हल किया तो देखो ये आया आपके पास -7 प्लस माइनस 9 का √2 कितना होता है 3/2 √2। अब हम क्या करेंगे, और प्लस लेंगे, देखो माइनस लेंगे, प्लस लेके इसको हल किया तो उत्तर आया आपके पास -2/√2। जब आपने माइनस लेके हल किया तो कितना है -5/√2, यानी जब आपने प्लस लेके हल किया तो आपके पास है -2/√2, माइनस लेके हल किया तो कितना है -5/√2। तो इस प्रकार आपको हल करना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया आपको, x² + 4x + 5 = 0। तुलना कर दो, a का मान कितना है, a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 4, c का मान कितना है 5। ठीक, देखो हमें क्या करना है, अस्तित्व याद करना, तो अस्तित्व के लिए क्या याद करेंगे, b बराबर b² - 4ac, ये याद करेंगे। देखो मान रख दो यहाँ पे, b का मान कितना है 4 की घात 2 -4, a का मान 1, c का मान कितना है 5। इसको हल करेंगे, 4 की घात 2 कितना होगा 16, 5 × 4 कितना होगा 20, इसको घटाया तो कितना आएगा, देखो प्लस माइनस का ध्यान रखना, 20 में से 16 गया कितना बचेगा 4, प्लस का माइनस का, माइनस का 4। तो अतः जो d का मान वो क्या है 0 से छोटा। अब देखो यहाँ पे छोटा आ रहा है, ध्यान रखना, तो 0 से छोटा आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, अतः इस द्विघात समीकरण के हल, समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। अगर अस्तित्व नहीं है तो हम आगे इसको हल नहीं करेंगे। तो ये माइनस वाला आपके क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, समझ रहे मेरी बात। हमने पहले अस्तित्व देखा, b बराबर b² - 4ac, हमने एक यहाँ पर b का मान रखा, a का मान रखा, c का मान रखा, रख के इसको हल किया तो आपके पास d की वैल्यू आई -4। तो हम कह सकते हैं जो d का मान 0 से क्या है छोटा है, और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि यदि d का मान 0 से बड़ा या बराबर हो तब क्या होंगे उसके मूल वास्तविक होंगे। यदि 0 से छोटा है, माइनस वाली संख्या आती है, d का मान माइनस में आता है, तो हमने कहा था कि उसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। अगर काल्पनिक है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, अगर अस्तित्व नहीं तो हम उसको श्रीधराचार्य सूत्र से हल नहीं करेंगे। ठीक है, चलो किस नंबर से देखते हैं। 1/x - 2 बराबर कितना है 3। जहां तक x की वैल्यू 0 नहीं है, 2 नहीं है, क्यों नहीं है वो आपको पता रहना चाहिए, क्यों नहीं होता, बार बार नहीं पता चलेगा। इसको हल करेंगे, पहले द्विघात समीकरण में बदलेंगे, लघुत्तम कितना है x × x - 2, ये बराबर में 3, तो भाई x का भाग दिया इसमें तो कितना बचा x - 2, इससे गुणा करा दिया, चिन्ह किसका है माइनस का, x - 2 का भाग दिया कितना बचा x, ये ध्यान रखना। इसको हल किया, देखो x प्लस का इधर माइनस का दोनों क्या हो गए कैंसिल, ऊपर क्या बचा माइनस का 2, क्या बचा रहा है माइनस का 2। इसको अंदर गुणा करा दो, x को x से गुणा किया तो x की घात 2, x को -2 से गुणा किया तो -2x बराबर कितना है 3। ये भाग में इधर है तो गुणा में, तो क्या आएगा -2 बराबर कितना है 3 × x² - 2x।
अब देखो इसको हल करते हैं, तो कितना है आपके पास -2 बराबर 3, इस 3 को अंदर गुना कर दो, 3x का तो -3 × 2 कितना हुआ 6x, ये माइनस का इधर है तो प्लस का, तो क्या आएगा 3x का तो -6x + 2 बराबर 0। तो आपके पास क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। कैसे आई, सबसे पहले हमने इसको हल किया किस प्रकार कि लघुत्तम लिखा कितना है x + 2 आया, फिर क्या किया x का भाग दिया, x का भाग दिया कितना है x - 2 आया, फिर x - 2 का भाग दिया कितना है x से x कैंसिल कितना बचा -2, इस x को अंदर गुना किया तो x स्क्वायर -2x, इसको इधर पक्ष आने करके गुना किया तो कितना है 3 से गुना कर दो, इसको 3 से गुना 3x का दो, -2 से गुना तो -6x, 3 × 2 6 ही होता है x, तो ये माइनस का इधर है तो प्लस का, इस प्रकार आपके द्विघात समीकरण आ गई। यहाँ पे तुलना कर लो, a क्या है, a कितना है 3, b कितना है माइनस है और c कितना है 2, तुलना करते हैं। फिर हमें क्या याद रखना है d बराबर b² - 4ac, इसको बोलते हैं वियुक्तिकरण, है ना। मूलों का अस्तित्व जांच करने के लिए हम याद करते हैं, तो b का मान कितना है -4 इंटू a का मान 3 इंटू c का मान 2। अब जब इसको हल करते हैं, माइनस की घात सम है, इसका मतलब प्लस का उत्तर आएगा, 6 की घात हो कितना 36 माइनस इसको गुणा कर दो, तो ये 4 × 3 कितना है 12, 12 × 2 कितना है 24, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 36 में 24 के कितना बचेगा 12, इसका मतलब d की वैल्यू कितनी है आपके पास 12, d का मान वो 0 से क्या छोटा है बड़ा है, बड़ा है, तो होता है इसके मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, अतः इसके मूल क्या होंगे वास्तविक। ठीक, अब वास्तविक है तो हमें क्या लगाना है द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, तो x बराबर होता है आपके -b + √b² - 4ac/2a, ये आपके द्विघाती सूत्र होता है, इसको आपको याद रखना है। चलो इसको आगे करते हैं, तो देखो x बराबर क्या आया -b का मान कितना है, b का मान आपके पास माइनस का 6 प्लस माइनस √b² - 4ac का मान कितना, b² - 4ac का मान कितना निकला आपने 12, तो यहाँ पर लिखिए √12 बटा 2a, a का मान कितना है, a का मान है 3। ठीक, अब जब इसको हल करते हैं तो ये है x बराबर प्लस माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस का प्लस माइनस। अब देखो √12 को हम क्या लिख सकते हैं, √12 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, यानी 2 × 2 × 3, तो जोड़ा कितना बना भाई वर्गमूल है, वर्गमूल दो की जोड़ी बनकर 2 का जोड़ा बन के 1 और कितना है 2√2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2√3। ठीक, आगे देखो नीचे कितना है 2 × 3 यानी 6 हो जाएगा। अब देखो करना क्या आपको, यहां से हमें क्या करना है कि 6 और 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, 6 और 2 में से कॉमन आ रहा है 2, 2 का भाग जा रहा है 2 में, इसमें भाग गया 3 बार, इसमें 2 से 2 कैंसिल कितना बचा √3 बटा नीचे कितना 2 × 3, 2 से 2 कैंसिल। अब आगे से मत करना 3 से 3 कैंसिल नहीं कटेगा, जब गुणा में तभी कटता है, प्लस माइनस में तब नहीं कटता। अब देखो हमें क्या लेना है, एक बार प्लस एक बार क्या लेना है माइनस, तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे प्लस लेने पर, और एक बार क्या लेंगे माइनस लेने पर। तो देखो प्लस लेंगे तो क्या आएगा x बराबर 3 प्लस √3 बटा 3, और जब हमने माइनस लिया तो क्या आएगा x बराबर 3 माइनस √3 बटा 3, तो इसके क्या होगी ये हल होगी, तो अतः इसके मूल या हल द्विघात सूत्र से क्या होगा x बराबर 3 प्लस √3 बटा 3 और x बराबर 3 माइनस √3 बटा 3। तो यहाँ तक आप इसको एक बार और देख लो, लिख लो, फिर आगे की ओर चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं कि 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 290 हो। हमें क्या याद करना है कि ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने, क्रमागत और क्या याद करने विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने जिनके वर्गों का योग कितना हो 290 हो। तो पहले हमें ये पता करना चाहिए पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जितनी भी माइनस वाली संख्या प्लस वाली संख्या और जिसमें जीरो भी शामिल हो वो संख्या क्या कहलाती है आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती है। अगर मैं धनात्मक की बात करूं तो सभी जो माइनस को छोड़कर जो शेष बचती है धनात्मक, तो वो क्या होगी धनात्मक पूर्णांक संख्या। और विषम की करूं तो धनात्मक संख्या में जो विषम संख्या है वो क्या कहलाएगी आपकी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यानी अगर मैं बात करूं कि 1 3 5 7 इस प्रकार की संख्या है वो आपकी क्या होगी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है।
परंतु वो किसके अनुसार होना चाहिए, क्रम के अनुसार। क्रम के अनुसार किस, जैसे आपने कहा 21, तो 21 के बाद में विषम संख्या कौन सी आनी चाहिए, 23 आनी चाहिए। आपने कहा 57, तो 57 के बाद में कौन सी होगी, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या 59 होगी। यानी आप जब देख रहे हो तो इन क्रमागत में आप देख रहे हो कितने का, पहले वाले से दूसरी कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है। अगर मैं मानूं कि पहले वाली अक्स है तो क्रमागत दूसरी क्या होगी, अक्स प्लस 2 तो होगी, सीधी सी बात है। तो भाई ये अगर अक्स मानूं तो इसमें कितना जोड़ा, 2 जोड़ोगे 23 आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं क्रमागत दो संख्या आपको माननी है इसकी, तो माना पहली क्रमागत संख्या क्या है, अक्स, दूसरी क्या होगी, अक्स प्लस 2। तो हम देखते हैं इसको, ये समझना है चीज को ना, कि माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, एक तो अक्स और एक है अक्स प्लस 2 है। माना क्रमागत विषम धनात्मक, भाई अक्स प्लस 2 तो कि अगर आपने अभी कहा कि 27 से दूसरी क्या होगी, 29 होगी। अगर मैं कहूं 51 है दूसरी क्या होगी, 53 होगी। यानी पहले वाले से दूसरी क्या ज्यादा है, तो अगर मैं कहूं अक्स दूसरी क्या होगी, अक्स प्लस 2 तो अक्स का मान कुछ भी रख दो आप जो विषम हो। जैसे आपने कहा कि 71 में 2 जोड़ोगे 73, सही है। इस प्रकार पहली अक्स है दूसरी क्या होगी, अक्स प्लस 2। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि ये दोनों विषम धनात्मक पूर्णांक है, इनके वर्गों का जो योग है, जब आप इसका वर्ग करो इसका वर्ग करो, वर्ग मतलब कि आप जो पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग किया और जो दूसरी धनात्मक संख्या है उसका, यानी इसका होल का 2 होगी, और इनका जो योग है, योग मतलब प्लस वो कितना है, 290। अब आपको क्या करना है, इस जो ये है इक्वेशन या समीकरण, इसको आपको हल करना है, द्विघात समीकरण में बदलना है, और फिर आपको अक्स की वैल्यू याद करनी है, अक्स प्लस 2 की वैल्यू आपको याद करनी है। तो देखो करते हैं। तो पहले इसमें हम क्या लगाएंगे, सर्व समीकरण कौन सी, a प्लस बी की होल घात 2, तो क्या होता है a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2, रख दो यहाँ पे, अक्स की घात 2 प्लस क्या होगा, a की घात 2 x की घात 2 प्लस 2, a का मान कितना है x, b का मान कितना है 2, प्लस b की घात 2 की घात कितना है 4, बराबर 290। आगे देखो, ये दोनों सेम है, तो एक रे कितना हो गया, 2x की घात 2, इसको गुणा किया 2 × 2 कितना है 4x, प्लस का 4 बराबर कितना है 290। ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो 2x की घात 2 प्लस 4x कितना आएगा, प्लस का 4 माइनस का 290 बराबर कितना है 0। अब इसको आगे हल करते हैं, 2x की घात 2 प्लस 4x कितना आएगा, माइनस 286 बराबर 0। भाई 290 में से आगे कितना बचेगा, 286। अब देखो आप जब इसको देखोगे तो इसमें 2 का भागदार है, इसमें भी 2 का भागदार है, इसमें भी 2 का भागदार है, इसमें 2 का भाग लगाओ तो वापस क्या आएगा, 0 आएगा। तो सब में क्या लगाने, तो 2 का भाग लगाने, तो इसमें 2 का भाग लगाए तो 2 से 2 कैंसिल, इसमें 2 का भाग लगाए तो 2 आ गया, इसमें जब 2 का भाग लगाए कितना आएगा 143 बराबर कितना 0। अब हमें क्या करना है कि जो ये समीकरण आई है, इस समीकरण को आपको हल करना है। तो हमने 3 विधियां पढ़ ली, कौन कौन सी, गुणनखंड और पूर्ण वर्ग विधि और कौन सी, श्रीधराचार्य सूत्र। तो इन तीनों में से जो आपको अच्छी लगी उससे आप कर सकते हो। आसान आपके लिए श्रीधराचार्य सूत्र रहेगा, जब आप टुकड़े नहीं हो रहे हो तब। तो क्या करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से हम करते हैं। तो हमें पहले क्या चाहिए, a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है 2, c बराबर कितना है -143। पहले हमें क्या चाहिए, d बराबर क्या होता है b² - 4ac। हम कौन सी विधि से कर रहे हैं इसको, श्रीधराचार्य सूत्र से हम कर रहे हैं। टुकड़े से करो तो वो भी बता देंगे, पहले देख रहे हैं। जब हम इसको आगे हल करो तो क्या आएगा, d बराबर b का मान कितना है 2 की घात 2 माइनस 4, a का मान 1, c का मान -143। ये था ना c का मान, 2 की घात 2 कितना है 4, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, 4 को गुना कर दो इसको, तो 4 × 3 कितना 12, 4 × 16 117, असल की 4 है 5 कितना है 572, 572 प्लस 4 कितना होगी 576। ठीक है, d का मान आपके पास है 5 क्या है 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे तो कौन सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से किसकी वैल्यू चाहिए हमें, अक्स की। अक्स बराबर क्या हो गया -d
प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मान रख दो इसमें। तो x बराबर माइनस b का मान कितना है, b का मान है 2 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना मान है इसका 576, यहाँ पर दिया 576 बाई बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रहा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान रख के कितना है 576 बटा 2a, a का मान कितना है, a का मान है 1। चलो आगे हल करते हैं इसको। तो x बराबर कितना है माइनस 2 प्लस माइनस 576 का वर्गमूल कितना होता है 576 का वर्गमूल 24। जब हम वैदिक गणित पढ़ेंगे तो हम आसानी से जो भी वर्गमूल आते हैं उसको हम एकदम 1-2 सेकंड में करना भी सीखेंगे, किस प्रकार हमें जो वर्गमूल आपके आते हैं, वर्ग आते हैं या घन आते हैं, उनको हम सेकंडों में किस प्रकार करें वो भी हम करना सीखेंगे वहां पे। तो 2 इंटू कितना है 2। अब देखो एक बार क्या लेना है प्लस, एक बार क्या लेना है माइनस। एक बार क्या लेने पर प्लस, लेने पर एक बार क्या माइनस लेने। तो प्लस लिया तो क्या आएगा x बराबर माइनस 2 प्लस 24 बटा 2, 24 में से 2 गया कितना बचा 22 बटा 2, 22 में 2 का भाग लगा तो कितना है 11। एक तो x की वैल्यू 11 आ गई, इसको हल करो माइनस लेके। तो x बराबर माइनस 2 माइनस का 24 बटा 2, तो माइनस 24 माइनस 2 कितना माइनस का 26 बटा 2, और माइनस 26 में 2 का भाग लगा माइनस का 13। अब देखो यहाँ पे बात क्या आ रही है, यहाँ पर आ रही है धनात्मक पूर्णांक। क्या है धनात्मक पूर्णांक, क्या पूर्णांक तो है परंतु धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है। तो इसको क्या x बराबर माइनस 13 को छोड़ने पर, क्यों छोड़ा क्योंकि माइनस में आ रहा है। हम बात किसकी कर रहे हैं प्लस की बात कर रहे हैं, धनात्मक की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, अतः x की वैल्यू क्या होगी 11, यानी जो पहला धनात्मक पूर्णांक हो क्या होगा 11। दूसरा कितना होगा, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, पहला तो कितना है x बराबर 11, दूसरा क्या x प्लस 2, x प्लस 2 यानी 11 प्लस 2 कितना है 13। तो होता है क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग कितना है 290। वो क्या वे कौन कौन से होंगे, एक तो होगा विषम धनात्मक पूर्णांक 11 व क्या होंगे 13 होंगे, जिनके वर्गों का योग कितना है 290। करके देख लो आप, वर्गों का योग मतलब इसका वर्ग करो इसका वर्ग करो, यानी 11 का वर्ग करो और 13 का वर्ग करके जोड़ो, कितना आना चाहिए उत्तर 290। अगर उत्तर 290 आ रहा है तो सही है। 11 का वर्ग कितना 121, 13 का वर्ग कितना गया 169, दोनों को आप ऐड कर दो तो 1 1 कितना हो गया, सॉरी 1 प्लस 9 कितना हो गया 10, असल की 1 4 1 7 7 8 9 1 रे कितना 290 आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब आप आंसर क्या है सही। इस प्रकार हम क्या करेंगे क्वेश्चन को हल करेंगे, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन, तो एक बार वापस देख लो। तो हमने पहले क्या किया कि दो क्रमांक विषम धनात्मक पूर्णांक माने x और x प्लस 2, क्यों माने पता आपको है ना, x और x प्लस 2 क्यों माने बताया हुआ है, क्योंकि क्रमागत की बात कर रहे हैं। अगर आप कहो कि 13 तो दूसरा कौन सा होगा 15 होगा, एक हो आप 21 तो दूसरा क्या होगा 23 होगा, बात समझ रहे हो। तो क्रमागत की बात करें, अगर आप मान लो x तो दूसरा क्या होगा, दूसरा उससे 2 ज्यादा ही होगा तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2 होगा। फिर प्रश्न के अनुसार क्या है कि इनके वर्गों का योग कितना 290, इसको हल किया, हल करने के बाद में आपकी द्विघात समीकरण है क्या 1 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143, इसको मैंने हल किया तो a का मान 1 है, b का मान 2 है, c का मान कितना है माइनस 143, और हमने इसको श्रीधराचार्य सूत्र से हल किया। तो b का मान पहले निकाला, b का मान कितना है 573, इसका मतलब इसके मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व द्विघाती सूत्र से x का मान x का मान निकाला सूत्र में रखा, और सॉरी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी को माइनस 4 इससे अपॉन 2 है, इसमें आपने मान रखा b का मान -2, b का मान 2 प्लस माइनस बी को माइनस 4 इसका मान 5 है इनटू बटा क्या हो गया 2 गुना 1। इसको आपने हल किया, तो हल करने के बाद में आपके पास क्या है, एक बार प्लस माइनस का चिन्ह है 2, तो पहले आपने प्लस को हल किया, फिर बाद में किसको हल किया माइनस को। तो जब प्लस वाले को हल किया कितना है 11, और जब माइनस वाले को हल किया तो कितना है माइनस का 13। परंतु आपको बात कर रहा है किसकी, विषम धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर माइनस वाला
छोड़ने पर, क्योंकि हम प्लस वाला ले रहे हैं तो उत्तर क्या होगा, तो 11। दूसरा उत्तर और चाहिए, तो यहाँ पर x प्लस 2 है, तो x का मान 11 है, तो दूसरा क्या होगा 11 प्लस 2 कितना आ गया 13। उत्तर क्रमांक 2 विषम तो गुना क्या होगी, जिनके वर्गों में 290 क्या होंगे 11 और 13 होंगे। बात आती है कि सर हम उससे करें, किससे, गुणनखंड विधि से। तो देखो इसके आप गुणनखंड करने, इसके 2 के, तो 2 के गुणनखंड होंगे आपके 13 और 11, उससे भी आप कर सकते हो भाई। 13x माइनस 11x, तो उससे भी आप कर सकते हो, उससे भी आपका उत्तर क्या आएगा 11 और 13 आएगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या, टुकड़े 2x के टुकड़े होंगे, प्लस का 13x माइनस का 11x, उसको आप हल करके देख लेना, उत्तर आपका 13 और 11 आएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। यानी ऐसी दो संख्याएं हैं, आप मानोगे ऐसी दो संख्याएं जिनके वर्गों का अंतर, यानी आप वर्ग करोगे फिर इनका अंतर माइनस कितना है 45। फिर आगे दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना, यानी दो संख्याएं दे रहा है, एक तो छोटी है एक क्या है बड़ी है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना, तो आपको वो दोनों संख्याएं आपको याद करनी है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, समझना इसको। कह रहा है कि एक तो बड़ी संख्या है, एक कौन सी है छोटी संख्या, समझे मेरी बात। एक तो बड़ी संख्या मान लिया कि ए है बड़ी संख्या, छोटी संख्या क्या है बी, या कुछ भी मान लो, बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या क्या है y। मेरी बात समझ रहे हो। पहली बात क्या है कि इनके वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब ये वर्ग क्या है, इनका अंतर कितना है 45। हो गई बात क्लियर, वर्गों का अंतर कितना है 45। दूसरी बात क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन सी इसमें, ये तो बड़ी है नहीं है, देखो ये बड़ा ये छोटी, तो छोटी संख्या का वर्ग, ये छोटी संख्या उसका वर्ग, ये लो सा वर्ग किसके बराबर है, वो बड़ी संख्या का 4 गुना। वो किसकी बड़ी संख्या क्या है x, तो x का कितना है 4 गुना, 4 गुना, यानी y इसके बराबर कितना आया 4x। आप इस a और b को छोड़ दो, ये क्या है बड़ी और ये क्या है छोटी। मेरी बात समझ लो, बड़ी संख्या x इसको माना y, छोटी संख्या को। पहले क्या कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर, यानी x की घात 2 माइनस y की घात 2 कितना कह रहा है 45। बात समझ रहे हो। दूसरी बात क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है ये y का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना, बड़ी संख्या क्या है x का क्या है 4 गुना। ठीक, तो आपके y बराबर y की घात 2 बराबर क्या आ गया 4x। अब देखो y की घात 2 बराबर 4x है, तो y की घात 2 का मान यहां रख दो आप, तो आपके पास समीकरण क्या है x की घात 2 माइनस 4x बराबर कितना 45। ये 45 प्लस का उधर गया तो माइनस का। अब आपको यहां से किसकी वैल्यू याद करनी है x की। जब आपके पास x की वैल्यू याद हो जाएगी फिर हमें क्या याद करनी है y की। तो यहां पर आप जो ये समीकरण 2 थी, समीकरण 2 में x की वैल्यू आप रख देना, इसका मान याद हो जाएगा, y का मान याद हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं। तो कौन कौन संख्या मानेंगे कि माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है x, छोटी संख्या क्या है y। प्रश्न अनुसार जो दोनों कंडीशन उसके अनुसार चलते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या कह रहा है, पहली स्थिति की दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ये जो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के वर्गों का अंतर कितना है 45। समीकरण नंबर 1। बात समझ लो। इसी प्रकार क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है यहाँ पर y, इसका वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर है, बड़ी संख्या का 4 गुना है। इसको देखिए समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो देखो y की घात 2, यहाँ पर भी y की घात 2, तो इस y की घात 2 का मान 4x इसमें रख दो समीकरण 1 में, तो क्या आएगा आपके पास x की घात 2 माइनस 4x बराबर कितना आ गया 45। ये प्लस का 45 उधर गया तो माइनस का, x की घात 2 माइनस x माइनस 45 बराबर क्या है जी। बात समझ में आ रही है। तो हम इसको है श्रीधराचार्य सूत्र से भी कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, और पूर्ण वर्ग विधि उससे भी हम हल कर सकते हैं। चलो हम इसको गुणनखंड विधि से हल करके देखते हैं। जो आपको अच्छी लगी वो कर, जब तक आपको प्रश्न में नहीं दिया गया है कि गुणनखंड विधि से हल कीजिए, श्रीधराचार्य सूत्र से हल कीजिए या पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए, जब तक ये दिया नहीं गया वो प्रश्न में, तो आप तीनों में से जो आपको अच्छी लगती है उससे कर सकते हो। परंतु अगर प्रश्न में दिया गया है कि गुणनखंड विधि से हल कीजिए, तो आपको गुणनखंड विधि से ही हल करना है। अगर आप कहते श्रीधराचार्य सूत्र से हल करना है तो उससे ही आपको हल करना होगा।
अन्यथा आप कोई सी भी विधि आप लगा सकते हैं। चलो इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं और आप है इसको सीधे सूत्र लगा के हल करना। तो देखो गुणनखंड विधि से हम कैसे हल करते हैं, वापस रिपीट हो जाएगा आपकी। इस a को किससे गुणा करेंगे, -45 से, सॉरी 45 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 45, प्लस माइनस यहाँ पे हम नहीं देखते। तो a को गुणा किया किससे 45। अब यहाँ पे चिन्ह देख दे, चिन्ह क्या है, माइनस का, इसका मतलब घटाना है, यानी पहली वाली संख्या में से दूसरी वाली संख्या को आपको घटाना है। घटाओगे तो कितना आना चाहिए उत्तर, ये 4 आना चाहिए, प्लस माइनस नहीं देखेंगे एक बार। घटाना मतलब इसमें से ये वाली घटानी है, घटाओगे तो कितना आना चाहिए 4, गुणा करो तो कितना आना चाहिए 45। ऐसी कौन सी संख्या होगी, 9 में से 5 के कितना बचेगा 4 और 9 पंजे 45 कितना, सॉरी 9 पंजे 45 ही होता है, गुणा करोगे तो इसका मतलब टुकड़े क्या होंगे, 9 होगा तो कितना होगा 5 है, 9x माइनस 5x। परंतु हम यहाँ पे चिन्ह और देखते हैं, यहाँ पे किसका चिन्ह है माइनस का, इस माइनस को अंदर गुणा करा दो आप, कितना आएगा माइनस का 9x, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 5x, तो ये टुकड़े किसके हो गए -4x के टुकड़े हो गए। बात समझ में आई, a को 45 से गुणा किया, ठीक, चिन्ह क्या है माइनस, तो ये हो गया माइनस यानी घटा। घटा का मतलब दो संख्या लेनी है, घटाना है, घटाओगे कितना आना चाहिए 4, गुणा करो तो 45, 9 में से 5 किया तो 4 आ रहा है, 9 को 5 से गुणा किया तो 45 आ रहा है। बात समझिए। अब चिन्ह है, चिन्ह की प्रॉब्लम है माइनस, तो माइनस को हमने इसको गुणा कर दिया माइनस से, तो ये माइनस का नहीं तो प्लस का था, माइनस का हो गया, ये माइनस का किसका हो गया प्लस का हो गया, तो टुकड़े किसके हो गए -4x। इस प्रकार आपको टुकड़े करने। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कहा तो -9x प्लस 5x और माइनस का 45 बराबर 0। इसको हल करते हैं, x की वैल्यू याद करते हैं। आप है इसको आप सीधे सूत्र से हल करना, इसको x की वैल्यू निकालना। चलो यहाँ से x कॉमन आया तो क्या बचेगा x -9, यहाँ से क्या कॉमन आया प्लस का 5 कॉमन आया बचेगा x -9 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन आया आपके पास x -9, तो यहाँ से बचा आपके पास x और यहाँ से क्या बचा प्लस का 5 बराबर क्या है 0। इसी प्रकार अब जो आपके दो भाग आ रहे हैं, इन दोनों किसके बराबर लोगे 0 के, तो एक बार x -9 है वो किसके बराबर हुआ 0 के, तो x की वैल्यू क्या है 9। दूसरा x प्लस 5 बराबर किसके हुआ 0 के, तो x बराबर कितना है -5, यानी x की कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास 2, एक बार ये 9 और एक आ रही है -5। अब दिमाग में आ रहा है -5 छोड़ने पर, परंतु यहाँ पे देखो ये तो नहीं कह रहा धनात्मक संख्या है ऋणात्मक संख्या, नहीं कह रहा, इसका मतलब धनात्मक भी हो सकते और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 9 तो होगा ही होगा, परंतु ये संशय आ रहा है कि -5 होगा या नहीं होगा, उसका भी हम देखो अब देखते हैं भाई होगा कि नहीं होगा। पहले तो हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए भाई, हमारे पास तो क्या आ गया x का मान आ गया कितना 9 आ गया, ये तो होगा ही होगा। अब हमें ये देखना भाई ये होगा या नहीं होगा, तो हमें क्या करना है कि इसको रखना है, जो ये दोनों समीकरण, जब आप y की वैल्यू याद करो तो ये x बराबर -5 हो इसमें रखो, तो रखा तो देखो क्या आएगा, जब मैंने यहाँ पर रखा x बराबर -5, तो -5 × 20 कितना है इसको समझना, -5 × 20 -5 × 4 कितना है -20, ये घात इधर है तो अंडररूट में, जैसे अंडररूट में आएगी तो अंडररूट में क्या आ रही है माइनस वाली संख्या, और जैसे माइनस वाली संख्या आती है ऋणात्मक संख्या आती है तो हम कहते हैं इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये कैसी संख्या होती है, ये क्या होती है काल्पनिक संख्या होती है, ये क्या होती है अगर माइनस अंडररूट में माइनस आ गया तो वो क्या होगी काल्पनिक संख्या होगी, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे -5 को छोड़ देंगे। उत्तर हो सकता था परंतु क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर रखते अंडररूट के अंदर जब इसको हल किया तो अंडररूट में क्या आ रहा है माइनस वाली संख्या आ रही है, तो वो क्या होगी काल्पनिक, इसलिए यहाँ पर हम 5 को नहीं लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना, यहाँ पे तो हम यहाँ पर -5 को नहीं लेंगे, इसको हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो वो आपको दिमाग लगाना, वहां पे हमने क्या लिया कि x बराबर क्या 9, कहां रखने पर समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो y का मान कौन कौन सा है देखते हैं, तो y इसको ही बराबर 4 × 9, 4 × 9 कितना हो 36, ये घात इधर है तो अंडररूट में, अंडररूट में जब कोई संख्या आती है तो क्या लगता है उसके प्लस माइनस, तो y बराबर कितना है +/6, यानी एक तो y की वैल्यू कितनी है 6 और एक क्या है y बराबर -5। अब देखो ये अंडररूट में नहीं आ रहा माइनस, इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो सकती है -6 हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हो, तो इसका मतलब कि आपके उत्तर क्या होंगे, आपके उत्तर होंगे कि बड़ी संख्या यदि 9 हो तो छोटी संख्या क्या होगी 6 होगी, या यदि बड़ी संख्या क्या हो
9 हो तो छोटी संख्या क्या हो सकती हो, माइनस का 6। ये आपके दोनों उत्तर होंगे, ये ध्यान रखना। 6 भी होगा, -6 भी होगा, परंतु -5 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर यहाँ पे -5 रखा, y की वैल्यू निकाली तो वहां पर जो अनरूट के अंदर क्या गया, माइनस आ गया, तो वो काल्पनिक संख्या होती है, तो काल्पनिक संख्या हम लेते नहीं है, तो यहाँ पे -5 को छोड़ देंगे। फिर इसको अक्स बराबर उत्तर क्या हुआ आपके 9। इस 9 को हमने यहाँ पे समीकरण 2 में रखा, इसको रख के हल किया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, +-6। एक तो होगा y बराबर 6 और ये क्या हो गया, y बराबर -6। यानी जब अक्स बड़ी संख्या 9 हो तो छोटी संख्या क्या होगी 6, अगर यदि बड़ी संख्या 9 हो तो छोटी संख्या क्या होगी -6। तो दोनों यहाँ के उत्तर होंगे, तो आप इस प्रकार इसको हल करना। तो 5वां क्वेश्चन है कि 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए। किसको, 16 को, कोई संख्या है 16, उसको 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग, यानी ये तो कौन सा भाग होगा आपका, बड़ा भाग, कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। एक होगा आपके छोटा भाग, समझना पहले इसको ना, एक तो बड़ा भाग होगा, एक क्या होगा, छोटा भाग होगा। अब देखो बड़ा भाग कौन सा होगा, छोटा भाग कौन सा होगा, पहले हम उसको देख लेते हैं, बाद में प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक, जैसे आप मानो ये कोई तार है, क्या है, कोई तार, ये आपने ये मान लो कि 16 मीटर लंबा है, सपोज मान लो एक बार। ठीक, आपने इसको यहां से काटा, कहीं से भी काट दिया, एक इसमें देखो, एक तो आपको बड़ा भाग दिखाई दे रहा है, एक कौन सा दिखाई दे रहा है, छोटा भाग दिखाई दे रहा है। आपने क्या कहा कि छोटा बड़ा, जो बड़ा भाग है वो कितना है, सपोज मान लो कितना है, 12 है, तो बताओ छोटा भाग कितना होगा भाई, अगर पूरा 16 है तो ये 12 है, कितना होगा, कितना होगा, 4 ही होगा, सॉरी 4 ही तो होगा भाई, ये 12 है कितना होगा, 4 ही होगा। 4 कैसे आया, 16 में से 12 घटाए तभी तो 4 आया, मेरी बात समझ रहे हो क्या भाई, ये 16 है पूरा का पूरा, और हमने कहा कि बड़ा भाग 12, छोटा भाग कितना है, 4। 4 कैसे आया कि 16 है, 16 में से 12 घटा दिया, 16 में से 12 घटाया कितना है, 4। अगर आप ये मानो यहाँ पे 16 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 16 है, यहाँ पर क्या नहीं है, 12 नहीं है, यहाँ पर क्या है, अक्स, तो ये बताओ ये कितना होगा, हमने अभी क्या किया था, 16 - 12 किया था, तो ये 12 भाग क्या होगा, 16 - अक्स होगा, तो नहीं होगा, अरे हाँ यार होगा ना। तो हमने माना कि बड़ा भाग क्या होगा, अक्स, तो छोटा भाग क्या होगा, 16 - अक्स। तो देखते हैं, तो ये तो बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर हम इसको प्रश्न को हल करते हैं कि माना बड़ा भाग क्या है, अक्स, कितना है, अक्स, और हम किसको विभाजित कर रहे हैं, 16 को, तो छोटा भाग क्या होगा, 16 - अक्स। ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपकी भाई, 16 - अक्स कहां से है। अभी हमने बात कर ली कि अगर ये 12 है कितना होगा, 4 होगा, तो 16 में से 12 घटाए तभी तो 4 है। तो अगर ये x है, ये 16 है, ये x है, तो 16 में से x घटाए कितना आएगा, 16 - अक्स। ठीक, अब देखो प्रश्न के अनुसार चलते हैं, प्रश्न अनुसार तो क्या कह रहे हैं कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़ा भाग कौन सा है, अक्स, उसके वर्ग का 2 गुना, ये लो साथ 2 गुना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से, छोटा भाग कौन सा है, 16 - अक्स, इसके वर्ग से कितना अधिक है, 164 अधिक हो। यानी जो अगर आप बड़े भाग का वर्ग कर दो, उसको आप 2 से गुना कर दो, वो क्या है, छोटे भाग का वर्ग, और उसके 164 से क्या है, अधिक है। तो हम क्या करेंगे, आपके पास इक्वेशन बन गई, अब हम इसको हल करते हैं, तो क्या है, 2x की घात तो बराबर, इसमें देखो सर्व समीकरण लगेगी, कौन सी, a - b की घात, तो क्या होगा, a की घात प्लस -2ab प्लस b की घात 2, ये वाले सर्व समीकरण आपको यहाँ पर लगानी है। तो लगा तो देखो क्या आएगा, तो 16 की घात तो 16 की घात तो -2ab, 2 a का मान 16 है, b का मान कितना है, अक्स, फिर क्या प्लस b की घात यानी अक्स की घात 2 प्लस 164। देखो ये तो हुआ 2x की घात 2 बराबर 16 की घात 2 कितना होता है, 256, माइनस 16 इंटू 2 कितना, 32x, प्लस x की घात 2 प्लस 164। इसको हम हल करते हैं, तो देखो पहले तो इसको हल कर लो, 164 प्लस 256 कितना होगा,
6 4 10 असल की 1, 6 6 12 असल की 1, 3 1 4, 420 माइनस 32x प्लस 80 का 2। अब जितने भी इनको पक्ष शामिल कर दो उस साइड में, ये प्लस 80 का 2 उधर गया तो माइनस 80 का 2, ये माइनस का उधर गया तो प्लस 32x, तो ये प्लस का उधर गया तो माइनस 420 बराबर 0। अब इसको हल करते हैं, तो 2x की घात 2 में 80 का 2 क्या कितना बचा, 80 का 2 प्लस 32x और माइनस का कितना आ गया 420 बराबर क्या आ गया 0। अब आपको इसको हल करना, x की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ पर गुणनखंड विधि भी लगा सकते हो और आप यहाँ पर आप सीधाचार्य सूत्र भी लगा सकते हो या पूर्ण वर्ग विधि भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। यहाँ पर हम करते हैं कौन से सूत्र से, सीधाचार्य सूत्र से। देखो सीधाचार्य सूत्र से क्या होगा, पहले में क्या चाहिए d बराबर, तो d बराबर क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, वो आपकी इच्छा पर कोई सा भी लगा सकते हो, जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। जब आपके यहाँ पे टुकड़े नहीं हो रहे हो, टुकड़े तो हो जाएंगे आसानी से जिनको समझ में आ, जिनके नहीं हो रहे हैं, जिनको टुकड़े नहीं समझ में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, तो वो आप सीधाचार्य सूत्र के द्वारा आप x की वैल्यू याद कर सकते हो। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो पहले, तो b का मान कितना है 32, तो 32 की घात 2 माइनस 4, a का मान कितना है, और यहाँ पे देख लो a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 32 और c का मान कितना है माइनस का 420। रखते हैं यहाँ पे मान, a का मान 1 इंटू c का मान माइनस 420। तो देखो इसको हल करते हैं, d बराबर 32 की घात 2 कितना होगा 1024 माइनस इसको हम 4 से गुना कर दो कितना आएगा 0, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, से ध्यान रखना माइनस इंटू माइनस प्लस कितना है 1680, ये दोनों जुड़ गए कितने हो गए 4 10 7 और 2 2704, यानी डी का मान कितना है 27, तो डी का मान वो क्या है 0 से बड़ा, अगर 0 से बड़ा तो हम क्या ले लेंगे सीधाचार्य सूत्र से या द्विघातीय सूत्र से x बराबर क्या होता है b माइनस b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो x बराबर माइनस b का मान कितना है 32, माइनस 32 हो जाएगा सीधा, प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, यानी d का b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ रहा है 2704 बटा 2a, a का मान कितना है, a का मान है कितना 1। चलो इसको हल करते हैं। अब देखो माइनस 32 प्लस माइनस इसका वर्गमूल चाहिए 2704 का, तो देखो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, दो दो की जोड़े बना दो आप, है ना। इसके लास्ट में कितना है 4, इसका मतलब वर्गमूल क्या हो सकता है 2। देखो इसे 1 की घात 2 1, 2 की घात 2 कितना 4, 3 की घात 2 कितना 9, 4 की घात 2 कितना होता है 16, 5 की घात 2 कितना होता है 25, 6 की घात 2 कितना होगा 36, 7 की घात 2 कितना होगा 49, 8 की घात 2 कितना होगा 64, 9 की घात 2 कितना होगा 81। बस ये आपको याद रखने हैं। जब इकाई का अंक कितना आ रहा है 4, तो 4 किस किस में आ रहा है 4 इसमें भी आ रहा है और 4 आ रहा है कहीं पे 4 इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब उत्तर क्या हो सकता है 2 हो सकता है और क्या हो सकता है 8 हो सकता है, 2 हो सकता है और 8। यहाँ पे कितना है 27, 27 से कम देखना आपको, जो 16 25 36, 36 ज्यादा और 27 से कम क्या है 25, तो इसका मतलब उत्तर क्या होगा या तो 52 होगा या क्या होगा 58 होगा। तो आप एक बार 52 को गुना करके देख लो, 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 2 कितना है 10, 5 से गुना किया 10, 25 से 26, 0 से 4 0 7 और कितना 2 2740, इसका मतलब उत्तर कितना होगा 52। तो आप इससे जब आप वैदिक गणित पढ़ोगे तब आप आसान से आप कोई भी संख्या हो अगर उसका पूर्ण वर्गमूल हो रहा है तो आप उसको चुटकियों में या कुछ सेकंडों में आप उसका वर्गमूल याद कर सकते हो। इसका वर्गमूल कितना होगा 52 बटा 2। अब देखो एक बार प्लस ले लो, एक बार क्या ले लो माइनस, तो एक बार तो क्या लेने पर प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर, तो प्लस लिया तो देखो क्या आएगा x बराबर क्या है माइनस 32 प्लस 52 बटा 2। इसको हल कर लो आप, तो 52 में से 32 गया कितना बचा 20 बटा 2, x का मान कितना आ गया आपके पास 10। जब आप इसको हल करोगे माइनस लेके x बराबर कितना है माइनस 32 माइनस 52 बटा 2, तो माइनस 32 माइनस 52 कितना हो गया माइनस का
84/2 -84 में तो 2 का भाग लगाओगे तो माइनस का 42। तो आपके पास 2 तरह 10 एक क्या माइनस का 42। अब देखो हमें क्या करना है, 16 को विभाजित करना है 2 भागों में। तो आप यहाँ पे देखो क्या -42 हो सकता है क्या? समझो देखिए 16 को 2 भागों में विभाजित करना है, तो 16 अंक है उसको आप 2 अंकों में विभाजित करना है, तो क्या -42 होगा क्या वहां पे? नहीं होगा। तो इसका मतलब -42 को छोड़ने पर, इसको तो क्या कर दो छोड़ने पर बचा क्या आपके पास x बराबर कितना बचा 10। तो अतः x का मान आ रहा है, अतः बड़ा भाग तो क्या होगा, बड़ा भाग है ना, बड़ा भाग x बराबर कितना है 10, छोटा भाग क्या होगा छोटा भाग क्या आता है 16 माइनस x, 16 माइनस x, तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 10, तो कितना आएगा 6। इस प्रकार आपको याद करना है। छोटा भाग कितना आ गया आपके पास 6, बड़ा भाग कितना आ गया 10। तो हमने किया क्या कि 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से कितना है 164। ठीक है, तो आपको 2 भाग माने तो बड़ा रहे क्या छोटा, माने बड़ा भाग क्या x, और इसको कितने भागों में बांटना है 2, किसके हो 16 को, तो 16 को 2 भागों में बांटना है। अगर बड़ा भाग x तो छोटा भाग क्या होगा 16 माइनस। ये बात आपको याद रखनी है। प्रश्न अनुसार हमने क्या कहा कि बड़े जो भाग उसका वर्ग का अगर 2 गुना कर दो किसके बराबर है, छोटे भाग के वर्ग के 164 के अधिक के क्या है बराबर है। तो इसको हमने समीकरण बना दी। इस समीकरण को जब हमने हल किया तो आपके पास द्विघात समीकरण है कि x की घात 2 + 32x - 420, और इसको a b c आपने माना द्विघात समीकरण को, और आपने क्या किया पहले d का मान निकाला कितना, हमने यहाँ पे सीधा 4 सूत्र से हल किया। d का मान आपके पास है 2704, और जब मैंने x सीधा 4 सूत्र लगाया -b + -2 और इसमें हमने मान रख के इसको हल किया। हल करने पे एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस लिया, प्लस लेने पे कितना है 10, और माइनस लेने पे कितना है माइनस का 42। तो -42 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें भाग किसके करने हैं 16 के भाग करने। यदि 16 से बड़ा आ रहा है या माइनस में तो उत्तर होगा नहीं, तो उत्तर क्या होगा केवल 10। तो x बराबर बड़ा भाग तो हुआ 10, छोटा भाग क्या होगा 16 माइनस x, 16 में 10 घटा दो उत्तर कितना आ गया 6। तो अतः बड़ा भाग तो हुआ 10 और छोटा भाग क्या होगा 6। इस प्रकार आपको हल करना है। तो ये जो थी आपकी 3.4 प्रश्नावली, यहाँ तक 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं और आप अच्छे से इनकी तैयारी करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे तक आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।